अस्सलाम वालेकुम। आज हम STA 301 की असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट की ड्यू डेट 10 जून 2021 है। इसमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है जो 10 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 120 स्टूडेंट्स एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी, फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, कोफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है जिसमें 120 स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है और वो स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैं। तो हमसे कहा गया है कि हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड करें और कोफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड करें। तो ये हमें टेबल गिवन है जिसमें वेट इन केजी दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है और ये क्लासेस दी हुई हैं। तो ये तकरीबन 11 क्लासेस हैं और ये हर क्लास की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें इस तरह टेबल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये कॉलम तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है, वेट और फ्रीक्वेंसी। तो हम एक और कॉलम ऐड करेंगे, मिड वैल्यू यानी एक्स का कॉलम। तो ये एक्स का कॉलम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मीन, सिंपल मीन जो है उसका फार्मूला हमें पता है, ग्रुप डेटा के लिए होता है एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो फिर हम एक्स का कॉलम बनाने के बाद एफ एक्स का कॉलम बनाएंगे। तो फिर हमारा ये मीन जो है ये फाइंड होगा। तो एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि ये जो क्लास है इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो हमें मिड वैल्यू हासिल होगी जो कि 47 है। इसी तरह 50 को और 54 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो हमें 52 हासिल होगा। इसी तरह तमाम क्लासेस की मिड वैल्यूज़ हम निकालते जाएंगे डिवाइड करके। तो ये एक्स कॉलम बन गया। इसके बाद फार्मूले के मुताबिक हमने एफ एक्स कॉलम बनाना है। तो एफ एक्स बनाया तो एफ एक्स का मतलब है कि हम एफ़ वाली वैल्यूज़ को एक्स वाली वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 1 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47, 4 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 298। इसी तरह तमाम वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ये कॉलम हमारा बन जाएगा। तो यहाँ तक हम ठहर के पहले हम सिंपल मीन निकाल लेंगे। तो सिंपल मीन निकालने के लिए हम एफ एक्स की तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे जिसे हम सिग्मा एफ एक्स लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 8140। तो इसके साथ हम ये जो फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज़ हैं इन सब को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा सिग्मा एफ़ इक्वल 120। तो ये दो वैल्यूज़ लेकर हम इनको डिवाइड करके सिंपल मीन निकालेंगे। एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ इक्वल 8140 ओवर 120। इसको डिवाइड करेंगे तो 67.83 ये हमारी सिंपल मीन की वैल्यू आ गई। लेकिन हमने मीन डेविएशन निकालना है तो उसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार मॉड ओवर सिग्मा एफ़। तो यानी हमने ये एक्स बार की वैल्यू निकाली। अब हम एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम बनाएंगे और ये वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ये हमने कॉलम बनाया एक्स माइनस एक्स बार और मॉड इसका ले लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, यानी अगर नेगेटिव वैल्यू आ भी जाए तो उसे हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो एक्स की वैल्यू हमारी है 47 और एक्स बार की वैल्यू है 67.83। तो हम एक्स जो कि 47 है उसमें से 67.83 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -20
-20.83, लेकिन यहाँ पॉजिटिव कर दिया गया है क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज़ पॉजिटिव होती है। तो हम कोई नेगेटिव वैल्यू बन भी रही हो तो उसको भी पॉजिटिव कर लेंगे। फिर x की वैल्यू है 52, यहाँ पे x की वैल्यू होगी और -x बार की वैल्यू हो जाएगी 67.83। तो माइनस करने के बाद ये आ जाएगा -15.83 और मॉड होने की वजह से इसे हम पॉजिटिव कर देंगे। इसी तरह हम तमाम वैल्यूज़ x की तमाम वैल्यूज़ में से x बार जो कि हमारा ये है 67.83, ये माइनस करते जाएंगे और अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ भी रही तो उसे भी हम पॉजिटिव ले लेंगे क्योंकि यहाँ हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, मॉड लेना है। फिर इसके बाद फार्मूले के मुताबिक हमने ये जो x माइनस एक्स बार मॉड को f से मल्टीप्लाई करना है, तो हम ये कॉलम बनाएंगे f इंटू एक्स माइनस एक्स बार मॉड। तो f वाली वैल्यूज़ को हम इस मॉडुलस वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 20.83 से तो आ जाएगा 20.83। फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 15.83 से तो ये आ जाएगा 63.32। और इसी तरह 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 10.83 से तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी 184.11। इसी तरह हम f की तमाम वैल्यूज़ को ये x माइनस एक्स बार मॉड की तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और ये कॉलम हमें हासिल हो जाएगा। और फिर लास्ट पे हम इस कॉलम की लास्ट कॉलम की तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो इसे हम सिग्मा नोटेशन में लिख लेंगे। तो ये ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया 904.765। तो ये वैल्यूज़ आ गई। तो अब हम अपना फार्मूला लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार ओवर सिग्मा एफ़। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये हमने निकाली है 904.765, ये दर्ज कर दी। और सिग्मा एफ़ की वैल्यू हमारे पास है 120, ये हमने पुट कर दी और इसको डिवाइड किया तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की वैल्यू हमारे पास आ गई 7.54। इसी तरह सेकंड पार्ट हमने निकालना है, तो उसका फार्मूला है, सेकंड पार्ट का फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इसका फार्मूला है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ओवर एक्स बार। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अभी हमने निकाला है 7.54, ये हमने पुट कर दिया और एक्स बार की वैल्यू ऊपर हमने निकाली है 67.83। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 0.11। तो ये एक क्वेश्चन था, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करना भी बहुत इजी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।